किसने मारा? जो कुट्टन को किसने मारा? नहीं, नहीं बताएगा? नहीं मारा। सब बुलवा के रहूंगा। जब तूने उसे कहा था कि तू उसे धरती से मिटा देगा, तो मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मिनियन, अपना हिसाब चुकता करने के लिए हम उस पर नजर बनाए हुए थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। जल्दी बता, बोल, किसने मारा उसे? हम लोग उसे मारने के लिए हवेली की ओर जा रहे थे, तभी अचानक हमने उसे देखा। ये सामने देख रहा रजाक है, ये भी हमारे निशाने पर है। तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आता हूँ। अरे भाई, ये तुम्हारा टारगेट नहीं है। तू कहाँ जा रहा है? हाय। जो मिनियन, मेरी बात पे यकीन करो, उसे मारने वाला मैं नहीं हूँ, वो तिरुमनी है। ये उस उम्र में शुरू हुआ जब मैंने काम करना शुरू किया था। ये मनहूस दौरा, ये दौरा मुझे उस दिन भी पड़ा था। हम डॉक्टर के पास से वापस आ रहे थे जब उसने हमारा रास्ता रोका। अरुंधति, जिसने अथर्व जादू टोना का अभ्यास किया था, उसने तुम्हारे पिता बालचंद्रन को खजूर के खेत में मार डाला और हमारे घर से लगे तालाब में मेरे बड़े भाई को। अरुंधति ने, उसने उन दोनों को मार दिया। अरुंधति को वश में करने के लिए महापुरुष चक्रपाणी थेवलासरी आए थे। उन्होंने उसे इस भगवती मंदिर में उस बलि के पत्थर से बांध दिया। अरुंधति ने अपने प्यार को पाने के लिए काला जादू और तांत्रिक विद्या सीखी थी। फिर उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। मैंने तांत्रिक विद्या के सारे ज्ञान और अपने दर्द को दबा दिया, अपनी भाभी और उनकी बेटी की रक्षा के लिए। मैं जीवित रहा उस कर्ज के लिए जो मेरे भाई ने कभी नहीं लिया। फिर आनंदन और उसका बाप विक्रमण आए। उन्होंने अपने ही एक्स पार्टनर के घर पर कब्जा कर लिया और उन्हें घर से निकाल दिया। मेरे विनती करने पर आनंदन ने हमें भिखारी समझकर घर में रहने की अनुमति दे दी। मेरे भाई की बेटी स्वयं प्रभा जब जवान हुई। रुक! आनंद, आनंद छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। उठो माँ। सुन ले, ये सब मेरी प्रॉपर्टी है। इस घर का सब कुछ इस आनंदन का है।
सुन ले लड़की, तुझे ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है। जब तक तू 18 साल की नहीं होती तभी तक इंतजार करूंगा मैं। मेरे अंदर ना ताकत थी और ना हिम्मत मेरी है। कि मैं उनसे सब कुछ वापस ले सकूं। मेरी बच्ची बहुत रोई और आनंदन की खींची गई लक्ष्मण रेखा में उसका दम घुट गया। आज आपकी बेटी का 18वां जन्मदिन है। मैं ये नहीं कर सकती। आपकी बेटी उस राक्षस के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती माँ। स्वयं प्रभा, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ किसी भी समय आ सकता है। क्या तुम उसके साथ समर्पण नहीं कर पाओगी? आनंदन एक दुष्ट आदमी है, लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और तुम उसे अनदेखा कर रही हो। स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो क्या तुम उसे एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती? चाचा, क्या तुम देवी की प्रार्थना नहीं करती? क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगी? नहीं चाचा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो गुंडा बदमाश कोई भी होता ना, तो मैं खुशी खुशी खुद को समर्पित कर देती। मैं जानती हूँ औरत की यही नियति है, लेकिन क्या अगर वो मेरे पिता का हत्यारा हुआ तो? क्या? तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। विक्रम! बिल्कुल, मेरा बेटा आनंदन इस धरती से तुम्हारा सफाया कर देगा और हमारे नुकसान की भरपाई होगी। सूर्यंकाटू महल हमारा होगा। आनंदा, इसको मार डाल। अरुंधति के नाम पर एक और हत्या होनी चाहिए। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आज से सूर्यकातु महल के अपन और स्वयं प्रभा मर चुके हैं। ये हमारा नया जीवन है, दुश्मनों को हराने के लिए एक नया जीवन। अब हमें भगवती की सहायता की जरूरत नहीं है। वहां एक बुरी आत्मा की शक्ति बंधी हुई है, अरुंधति की शक्ति जिसे चक्रपाणी ने बांधा। अब मैं उसको वश में करके उसके साथ खेलूंगा। चाचा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। अगर तुम आवाहन करोगी तो वो शक्ति जाग उठेगी। क्या तुम बदला लेना नहीं चाहती उस दुष्ट से? तुम्हें बस एक काम करना होगा। एक औरत होने की सारी इच्छाएं दबानी होगी। एक पत्नी की, मां बनने की तुम्हें ये चाहत और इच्छाएं दबानी होगी। वैसे भी जिसने मरने का फैसला किया हो उसकी कोई इच्छा नहीं होती। 12 वर्षों तक तुम्हें अपना कुंवारापन बरकरार रखना होगा। उसके बाद कोई तुम्हें जीत नहीं पाएगा। मुझे छूना भी मत। लोग सोचते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने उन्हें मार डाला। अगर हम दोनों साथ रहे तो मुझे बद्दुआएं लगेंगी। तुमने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए मैं प्रायश्चित करूंगी। 12 वर्षों तक मैं उपवास रखूंगी। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। अगर तुम मेरे वचन के विरुद्ध मेरे शरीर को छूने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। अगर मुझे उसका शरीर ही चाहिए होता तो मैं उसे अपना बना लेता और कोई रोक नहीं पाता, लेकिन मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, इसलिए 12 सालों तक उसका इंतजार करूंगा मैं। उसने 12 वर्षों तक उसका इंतजार किया और आखिर में वो दिन आ ही गया। 12 साल के इंतजार के बाद त्योहार की रात इसी भगवती मंदिर में संगीत का उत्सव था। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप
ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मुझे पहली बार देख रहे हैं? मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि सचमुच में मेरी प्रभा बदल गई। मुझे बदलना पड़ा। हाँ, मैंने तुम्हें वचन दिया था। 12 वर्षों तक तुमने मेरी प्रतीक्षा की है। मैंने हमेशा अपनी नफरत तुम्हें दिखाई है। इसी वजह से मेरा उपवास नहीं टूट पाया। मैं तुमसे वापस प्यार कैसे नहीं कर पाती, जबकि तुमने मुझसे इतना प्यार किया। आखिर मैं भी लड़की हूँ। प्यार करने के लिए एक ही पल काफी है। अब मैं आजाद पंछी हूँ। मुझे दिल की गहराई से प्यार करो। आज से मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, आनंदा। आखिरकार तुम्हारा दिल जीत लिया ना। बोलो, क्या करना है मुझे? सबकी मौजूदगी में मेरी शादी होनी चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार आप तारीख तय कर लो। आज रात 7 घंटे के बाद मेरा उपवास खत्म हो जाएगा। अब इस पल को और बढ़ाकर मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भर दें। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? आनंदन, भगवती के मंदिर में सही समय पर आ जाना। त्योहार की रात के बाद सभी लोग यहाँ वहाँ चले जाएंगे। तब मेरे गले में मंगलसूत्र पहना सकते हो। और फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें कभी अपना नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने तुम्हें इसी हवेली में कैद करके रखा और काफी चोट पहुंचाई। मुझे डर था कि इस वजह से तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन इतना प्यार छुपा रखा था तुमने। अब समझा। मैं जरूर आऊंगा। आज मेरा सपना सच होने वाला है। आज मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। प्रभा भगवती मंदिर पहुंच चुकी होगी और कुछ घंटे होने बाकी हैं। सूर्य कातु हवेली के पूजा कक्ष में चक्रपाणी द्वारा बलि का पत्थर बंधा हुआ है और मैंने एक साधारण पत्थर हूबहू बना लिया और उसे भगवती मंदिर में रख दिया है। पूजा कक्ष में रखे पत्थर से उस आत्मा को मुक्त कराना होगा। अपन के माथे से गर्म खून को बहना होगा और वही स्वयं प्रभा को बहुत शक्तिशाली बनाएगा। पूजा मंत्र और प्रार्थना से उसके आगे का जीवन भरा पूरा होगा। पूजा और मंत्र आपके द्वारा संरक्षित किया जाएगा। उस पत्थर पर फूलों की जगह मैं अपना खून बहाऊंगा। तुमने मेरी बेटी से कहा था कि तुम उसकी रक्षा करोगे और इस चीज से बाहर निकालोगे। मैं नहीं चाहता कि वो इससे बाहर निकले। जब वो वापस आएगी, शक्तिशाली होगी। अब्बा, वो तुम नहीं हो जिसे ये बलिदान देना चाहिए। वो मैं हूँ। भाभी, मंत्र, तंत्र, पूजा अनुष्ठान मैं नहीं जानती। मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तुमने अपना पूरा जीवन उसे शक्तिशाली बनाने में बिता दिया। ये तुम ही हो जो उसके संरक्षक और रक्षक बनने के योग्य हो। रक्त की आहुति देने के लिए बलिदान के यज्ञ की तैयारी करो। अपनी ही माँ की कुर्बानी से मेरी बेटी को सभी शक्तियाँ मिल सकती हैं। दुश्मन को नष्ट करने के लिए तुम्हारी माँ ने जान दे दी। तुम्हारी भलाई के लिए उन्होंने ऐसा किया। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। अब तुम साधारण लड़की नहीं रही। तुम बाहरी दुनिया में नहीं भटक सकती। प्रभा,
चाचा, मेरे पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर भूल है। जाओ उसके बारे में। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की शक्ति और उसकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए उपासना करनी होगी। अपनी मानवीय इच्छाओं का अंत करके सर्वशक्तिशाली बनो। तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि तुम सारी शक्तियां प्राप्त करो। मैं अब अपने आप को और बंद करके नहीं रख सकती। मुझे कॉलेज जाना है। तुम मुझे जवाब दोगी? तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मैं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं। मैं जाऊंगी। मुझसे भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें बेटी मान रहा था, तुम्हारे अंदर की शक्ति को भूल गया था। मुझे क्षमा कर दो। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा था। फिर उसका शिकार वो कुट्टन में हो गया, जिसकी वजह से प्रोफेसर राहुल ने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी।